फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर ये जो केक स्पॉन्ज है ना, ये मैंने देखिए बिल्कुल बना लिया था। ये मैंने 7 इंच मोल्ड पे 2 बार करके बनाया था, यानी कि 350 ग्राम और 350 ग्राम से, तो काफ़ी अच्छे बन गए ये। और ये जो मेरा केक है ना फ्रेंड्स, ये 1.5 kg से थोड़ा सा ऊपर बनने वाला है, क्योंकि कस्टमर ने मुझे कहा था कि हमें 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल भी 2 kg का केक नहीं चाहिए, तो 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 7 इंच मोल्ड पे जैसे मैंने 2 बार 350 ग्राम और 350 ग्राम से जो है ना केक ले लिया था प्रीमिक्स, और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से बेक कर लिया। प्रीमिक्स मैं बिल्कुल आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि प्रीमिक्स जो मैं वेट कर रही हूँ वो अभी मार्केट में आया नहीं है, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट है प्रीमिक्स, और वो बहुत काफ़ी रीज़नेबल है। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए। होपफुली ये क्रिसमस तक वो आ जाएगा, तो मैं आपके साथ जो है ना बिल्कुल शेयर करूँगी इसकी भी रेसिपी। और प्लम केक की रेसिपी भी जो है ना क्रिसमस डे वाले दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उससे पहले ही करूँगी। तो यहाँ पर ये केक जो है ये भी काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो ये जो केक था ये भी मैंने जैसे आपको बोला बिल्कुल ही 1.5 kg से थोड़ा सा ऊपर बनने वाला था केक। तो हल्की सी हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर से जो इसकी टॉप सरफेस थी ना थोड़ी सी अनइवन थी। तो इवन करने के लिए जिसका जो ऊपर का पार्ट था ना, वो हम थोड़ा सा ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से ट्रिम कर लेंगे, ताकि जो लेयर्स है वो हमारी बिल्कुल इक्वल कटे, और जो केक में सॉफ्टनेस है, जो स्पॉन्ज एकदम सॉफ्ट है, वो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन रहे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने केक को जो है ना बैक साइड पे कर लिया था, और इस तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग जैसे हम करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और मैं बिल्कुल भी शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आपको पता है, क्योंकि केक जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, और शुगर सिरप ज़्यादा कोट करने से मुझे केक जो है ना ज़्यादा सॉगी लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अजीब सा थोड़ा सा मुझे टेस्ट लगता है। पर्सनली ये मेरी चॉइस है, और कभी भी मुझे ना इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है, और कस्टमर को ऐसे ही बिना सोक किए हुए जो केक है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं जो सोकिंग है वो नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा अगर ब्रेड जो है नाइफ जो ड्राई हो गई है, और काफ़ी देर तक अगर ऐसे खुली पड़ी हुई है, अगर मैंने उसे क्लिंग रैप नहीं किया है, या फिर किचन टॉवल के साथ अगर मैंने उसे रैप नहीं किया है, तो हो सकता है कि ब्रेड अगर बाई चांस अगर थोड़ी हार्ड हो गई हो, तो मैं फिर कर सकती हूँ शुगर सिरप। अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे बेक करके भी बिल्कुल अच्छे से जो है ना क्लीन, एकदम जो क्लीन रैप होता है ना उसके साथ बिल्कुल अच्छे से इसे कवर करके रखती हूँ, ताकि ये बिल्कुल सेफ़ रहे, और जो है इसमें जो है ना सॉफ्टनेस जो है बिल्कुल वो वैसे ही मेंटेन रहे स्पॉन्ज पे। तो इस तरीके से जो सेकंड वाला था हमारा, उसे भी हम कट कर लेंगे बिल्कुल। पहले वाले केक को मैंने 4 लेयर्स में कट किया था, और इसे जो है ना मैं 3 लेयर्स में भी बिल्कुल कट कर लूँगी। और जैसे यहाँ पर जो केक है ना आज फ्रेंड्स, ये भी पाइनएप्पल केक बनने वाला है। और ये जो केक था ये मुझे सुबह काफ़ी अर्जेंट ऑर्डर मिला था। सुबह 6 बजे मुझे कस्टमर ने कॉल किया था कि मैम मुझे ये केक चाहिए बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क कुछ ऐसा नहीं चाहिए, सिंपल केक है, लेकिन मुझे आज ही चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं लेती हूँ केक का ऑर्डर, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ले लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, और जो क्लाइंट है मेरे परमानेंट ही थे। तो बाई चांस उनसे इस बार लेट हो गया था किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बनाना था नहीं था केक का, ऐसा कुछ था उनका सीन। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे जो था ना सुबह डिसाइड करके 6 बजे ही कॉल किया। तो कहा कि मैम आप बिल्कुल सिंपल सा ही हमें इस तरीके से बिना फॉन्डेंट का जो है ना केक बना दो, ताकि आपको भी ईजी हो, और हम कहीं और से भी नहीं लेना चाहते हैं आपसे, यहाँ पे एक ट्रस्ट है हमारा। तो हम यहीं से बिल्कुल जो है ना अपना केक कस्टमाइज़ करवाना चाहते। तो इसलिए फिर मैंने भी जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद जो है ना जो बेकिंग का प्रोसेस है वो मैंने शुरू किया। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर जो थी ये मैंने लगा ली थी बिल्कुल जैसे बोर्ड पे हम लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने 10 इंच का ही केक बोर्ड यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, क्रीम मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, कस्टमर जैसा डिमांड कहते हैं हमें करने के लिए, मैं उसके हिसाब से ही कस्टमाइज़ करती हूँ। अगर कस्टमर बोलते हैं कि हमें ज़्यादा क्रीम चाहिए, तो ही मैं जितनी लगाती हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जितनी क्रीम मुझे लगता है कि केक पे इनफ है, मैं उतनी ही लगाती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो एडिटिंग एंड आपको जो कैमरा रिकॉर्डिंग है इन सब की वजह से थोड़ी ज़्यादा कम, या लाइटिंग की वजह से लग सकती है कुछ ऐसा। लेकिन जो मेरी मेजरमेंट रहती है और क्रीम की जो क्वांटिटी रहती है ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट लेती हूँ। और जो क्रश मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं बिल्कुल जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ वो वाला, क्योंकि जब तक फ्लेवर ना आए तो केक का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब आपके कस्टमर आपको बिल्कुल परफेक्ट प्राइस देते हैं बिल्कुल बार्गिन किए बिना, तो आप जो है ना केक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही बेक करके उसे बिल्कुल प्रेजेंटेबल बना के दे, जो बेस्ट हो उनके लिए और उन्हें अच्छा लगे। तो इस तरीके से पहली जो लेयरिंग थी वो हमने कर ली थी, और जो सेकंड लेयरिंग है वो भी करेंगे। और ये जो केक है हमारा, ये जंगल सफारी पे आज बनने वाला है
है बिल्कुल केक। और ये वाला जो केक है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि अगर फॉन्डेंट अगर आप नहीं भी लगाते हो, अगर आप एनिमल्स के जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स टॉयज़ होते हैं, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप कैसे इसे बिल्कुल अच्छे से जो है ना सिंपल तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। और जो बिगनर्स है खास करके, वो कैसे डेकोरेट कर सकते हैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताई है, तो वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल एंड तक देखें आप। और बाकी जो चीज़ें मुझे लगती हैं फ्रेंड्स, मैं वो बिल्कुल जो लिंक है ना वो आपके साथ बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर देती हूँ। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर कुछ भी मंगवाना हो, तो आप लिंक से बिल्कुल जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पाइनएप्पल क्रश जो था वो बिल्कुल मैंने डाल दिया था। और पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी बहुत कम होता है फ्रेंड्स, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच और वनीला चॉकलेट, ये सारी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, या ट्रफल केक, ये सारी की ज़्यादा ही होती है डिमांड्स। तो यहाँ पे अभी क्रिसमस भी है, तो बुकिंग अभी ज़्यादा थी। तो ये सब मेरे जो केक्स थे पहले के, जो मैंने सोचा आपको चलो ये वाले जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जो मैंने अभी दिए थे आज वाले, इस सब मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी के जो ऑर्डर्स है वो जैसे जैसे मेरे अभी बुकिंग है, जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा काफ़ी रीसेंट वाला केक था जो मैंने आज बनाया था। जैसे मुझे सुबह ऑर्डर आया तो काफ़ी अर्जेंट था, तो मैंने सोचा कि इतने अर्जेंट में, जैसे अगर आपको कभी केक का ऑर्डर मिलता है और अगर आप काफ़ी अर्जेंट होते हो कि ऐसा केक अगर आपको बनाना है, और कस्टमर ने जो आपको फ़ोटो दी है उसमें एनिमल्स अगर टॉयज़ वाले हैं और अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप किस तरीके से जो है ना उन्हें सिंपल तरीके से डेकोरेट करके, और काफ़ी सुंदर लगेगा ये केक जब मैं डेकोरेट करूँगी, तो आप उसे कैसे दे सकते हो। आप ये बिल्कुल टॉल हाइट पे भी बना सकते हो, फ्लैट केक भी बना सकते हो। ये जो केक था ये मैंने फ्लैट वाला ही मोल्ड यूज़ किया था, 7 इंच का, मैंने बिल्कुल टॉल वाला यूज़ नहीं किया था। तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, 1.5 kg से थोड़ा ऊपर था, तो इसीलिए इसकी हाइट अच्छी हो गई थी। अगर आपको 1 kg का केक मिलता है तो आप जो है ना टॉल वाले पे भी बिल्कुल इसे बना सकते हो, तो केक की हाइट जो है ना काफ़ी अच्छी हो जाएगी, गुड लुकिंग लगेगा। और जो डिज़ाइन है वो तो आप देखोगे ही एंड पे कि मैं कैसे करती हूँ, ताकि आपके लिए भी बिल्कुल ईजी हो जाए। इस तरीके से लास्ट लेयर भी देखे मैंने बिल्कुल लगा दिए, और जो लेयरिंग का पार्ट है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। और लेयरिंग भी देखिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन जैसे हम लगाते एकदम इक्वल है, कहीं से भी अनइवन नहीं है। और यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से स्टिक करने के लिए हम जैसे लॉलीपॉप स्टिक्स लगाते हैं बहुत सारी, मैं बिल्कुल वैसे ही लगाऊंगी, क्योंकि केक को भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले, आपकी जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर ट्रैवलिंग पे भी अगर आप जाते हो, या फिर सेल्फ पिकअप के लिए भी कोई आता है, तो जो केक है ना आपका बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पे रहे, कहीं से भी कुछ भी ख़राब ना हो। बाकी जो वेदर है उसकी वजह से भी डिपेंड करता है। अगर वेदर ठंडा है, अभी विंटर का जैसे समय है, अगर आप थोड़ा इसे बाहर भी रखोगे चिल होने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। और गर्मियों में तो आपको बिल्कुल इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, ताकि क्रीम जो है इसकी कोर तक बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। क्रीम एंड जो ब्रेड है बिल्कुल केक की, वो एक साथ बिल्कुल अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाए। तो इसीलिए भी जो है ना हमें थोड़ा टाइम लगता है इसे बिल्कुल अच्छे से जो फिक्स करने के लिए, ताकि बिल्कुल सेट हो जाए फ्रिज में। और इसे हम बिल्कुल आइसिंग करेंगे अब। और आइसिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की क्रीम ली है। क्रीम में मैंने सिर्फ जो कलर था 1 और 2 ड्रॉप जैसा मैंने कलर डाला था, ब्लू कलर। ये 2 कलर आते हैं, एक रॉयल ब्लू आता है और एक सिर्फ ब्लू आता है। तो यहाँ पे जो रॉयल ब्लू कलर था वो मैंने ड्रॉप जो थे वो लिए थे, और उससे मैंने क्रीम को बिल्कुल अच्छे से बीट कर लिया। और इसे बिल्कुल अच्छे से हम आउटर सरफेस पे कोट करेंगे, ताकि जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए, और ये जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है कहीं से भी अनइवन हो, वो बिल्कुल अच्छे से हाइड हो जाए, ताकि हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्क्रैपल की हेल्प से जो है ना बिल्कुल क्लीन कर सकें। और एजेस जो है केक की बिल्कुल हमें क्लीन मिले, स्मूथ मिले, और फिनिश लुक जो है इसकी काफ़ी अच्छी आए। क्योंकि केक जो है हमारा ये साइड से बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है, साइड की चीज़ों पे मैं कुछ भी डेकोरेशन नहीं करूँगी, जो भी करूँगी मैं टॉप वाली सरफेस पे ही करूँगी यहाँ पे डेकोरेशन। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से जो था ना मैंने यहाँ पे क्रीम को थोड़ा सा ज़्यादा लगाया। और मुझे फ्रेंड्स किसी ने कमेंट पे पूछा था कि मैम क्रीम जो है हमें थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो आइसिंग जो आप करते हो केक की फ्रेंड्स, जो लेयरिंग पे करते हो, वो लेयरिंग पे जो आइसिंग होती है ना वो आपको अपने हिसाब से ज़्यादा कम करनी पड़ती है। जैसा कस्टमर बोलते हैं कि क्रीम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, अगर कम चाहिए तो आप जो है ना थोड़ी कम लगाएं, ज़्यादा भी ना लगाएं। लेकिन जो आउटर सरफेस होती है ना, आप उस पर जो क्रीम होती है ना, जितनी आप अंदर की लेयरिंग पे लगाते हो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा लगाएं, ताकि जब आप स्क्रैपर की हेल्प से क्रीम की जो एजेस है ना, जो केक की एजेस हैं, उसे क्लीन करो ना, तो जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो ऑटोमेटिक जो है वो बिल्कुल निकल जाती है। तो
उसकी टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगाते हो ना तो आपका काम जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी अनइवन पार्ट है ना वो बिल्कुल हाइट भी हो जाता है, एंड जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो ऑटोमेटिक निकल जाती है। और स्मूथनेस के लाने के लिए बार बार आपको जो है ना क्रीम नहीं लगानी पड़ती है केक पे। आपने अगर एक बार ही अच्छे से क्रीम लगा ली और स्क्रैपर के साथ आप एक बार ही अच्छे से उसे बिल्कुल क्लीन कर दोगे ना, तो क्रीम आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, एजेस बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इसी तरीके से देखा आपने, मैंने जैसे काफ़ी अच्छी सी क्रीम लगा ली थी बिल्कुल, और उसे मुझे ज़्यादा बिल्कुल घुमाना नहीं पड़ा स्क्रैपर को तो काफ़ी अच्छे से ये बिल्कुल क्लीन हो गया। और टॉप सरफेस को भी हम क्लीन करेंगे। और यहाँ पर इसकी जो टॉप सरफेस है ना फ्रेंड्स, इसे मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि इसे जो है ना मैं डिज़ाइन के साथ बिल्कुल अच्छे से कवर कर दूँगी। तो कवर ये बिल्कुल हो जाएगा, उसके लिए मुझे इसे बिल्कुल भी इवन करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इनफ है, हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि एजेस जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। यहाँ पर इसे हमें कवर करना है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना हम इसे निकाल लेंगे फ्रिज से। और यहाँ पर देखिए ये जो केक है हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया था। और यहाँ पर देखिए इसे ग्रास बनाने के लिए मैंने ग्रास नोज़ल ली है, इस तरीके से देखें। और इसमें जो है ना ग्रीन कलर की क्रीम जो है वो मैंने यूज़ कर ली थी। आप कोई भी कलर, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, डार्क लाइट जो आपकी चॉइस है, या फिर जैसा पिक्चर में है, आपको जो रेफरेंस पिक्चर मिली है उसके हिसाब से। और ये देखें इस तरीके से जो है ना मैं बिल्कुल सारे ग्रास बना लूँगी इसकी टॉप सरफेस पे। काफ़ी ईजी है, वो इसका इस तरीके से ना बिल्कुल प्रेस करना है, और बिल्कुल ये देखिए बैक साइड पे बिल्कुल इस तरीके से आपको पुश कर देना है। तो इस तरीके से इसके ग्रास जो है ना काफ़ी अच्छे से निकल जाएंगे। और आपको ये जो टॉप सरफेस है ना इसी तरीके से बिल्कुल पूरे ग्रास बना के कवर करनी है, ताकि जो बाकी डेकोरेशन है वो हम इस पर करें। और इस पर थोड़ी सी मैं फॉन्डेंट डेकोरेशन करूँगी, काफ़ी थोड़ी सी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी सी एक लुक देगा। तो केक जो है काफ़ी ज़्यादा एट द एंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल अच्छा गुड लुकिंग दिखने वाला है प्रेजेंटेशन में। तो इसलिए यहाँ पर देखें बिल्कुल जो है मैं इस तरीके से इसे ग्रास जो है बिल्कुल बनाती जाऊँगी। और क्रीम को बिल्कुल अच्छे से मैंने चिल्ड कर लिया था, मतलब पाइपिंग बैग में डाल के इसे फ्रिज में रख लिया था। फ्रीज़र में नहीं रखा था फ्रेंड्स, फ्रिज में रख लिया था। तो उससे जो है ना क्रीम हमारी बिल्कुल चिल्ड थी, ताकि क्रीम बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और ग्रास जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाती जाऊंगी, जब तक पूरा एरिया जो कवर का टॉप सरफेस है ना वो बिल्कुल बिल्कुल कवर ना हो जाए, तब तक मैं इसे इस तरीके से ही बनाती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सच में आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो मेरे चैनल को, और इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो। और जिन लोग भी मेरे कमेंट्स मुझे करते हैं, रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कौन कौन मेरी वीडियोस भी रेगुलर देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। उनके कमेंट्स तो हमेशा आते हैं बिल्कुल बहुत बार, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बिल्कुल एक रेगुलर तरीके से मेरे कमेंट्स भी मुझे करते हैं एंड मेरी वीडियोस को भी बिल्कुल देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसी तरीके से नए नए आइडियाज़, ट्रिक्स बताती जाऊं, और मैं अपने जो जितने भी केक के डिज़ाइन है ना आपके साथ इसी तरीके से बिल्कुल शेयर करूँ, जो बिगनर्स हैं उनको भी हेल्प हो सके, और जो मेरी तरह काफ़ी टाइम से इस प्रोफेशन में हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो सके, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीख सकें। तो इस तरीके से मेरी जितनी कोशिश होगी मैं करूँगी, और आपके जितने कमेंट्स के रिप्लाई होंगे ना मैं आप सब के दूँगी। और इस तरीके से देखिए इसके साइड वाले पे मैंने बिल्कुल ग्रास बना लिया था, और इसे जो है ना हम फिर से फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाकी की डेकोरेशन शुरू करेंगे। तो देखें यहाँ पर जो है मैंने फॉन्डेंट ले लिया था, और ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन एकदम डार्क चॉकलेट वाला जो मेरे पास फॉन्डेंट था मैंने वो यूज़ किया है, क्योंकि मुझे भी इस टाइम पे लास्ट वाला जो था ना लाइट वाला मरून ब्राउन कलर वो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने ये डार्क वाला ही तब परचेज़ कर लिया था। तो ये मेरे पास बस लास्ट स्लॉट बचा था, तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉन्डेंट था डार्क चॉकलेट वाला, इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लिया था, और उसके बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे। और रोल कर लेंगे तब जब तक जितनी हमें ज़रूरत है ना बिल्कुल उतना ही रोल कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास डिटेलिंग नाइफ़ है, इसके साथ इसे जब मैं बिल्कुल इस तरीके से कट कर लूँगी, ताकि इसकी एजेस जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाए इस तरीके से। और इसे जो है मैं इस पर नाम लिखूँगी, जो जिसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय का, क्योंकि जो केक पिक्चर उन्होंने मुझे दी थी ना उस पर भी बिल्कुल इसी तरीके से था नाम बना हुआ। तो वो जो पिक्चर थी रेफरेंस वो भी मेरे ही केक की थी, उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जो थी ना वहाँ से उन्होंने चेक की थी, तो उन्होंने कहा था मैं ऐसा ही चाहिए केक। तो उस पर जो एनिमल्स थे वो दूसरे प्लास्टिक वाले टॉयज़ वाले मैंने लगाए थे, तो यहाँ पे नहीं थे मेरे पास। तो ये देखिए ये मेरे पास जो फॉन्डेंट टूल है ना इसकी हेल्प से यहाँ पे मैं थोड़ा सा वुडन वाला यहाँ पे लुक दूंगी, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लुक आ जाए उस तरीके से।
तो ये बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं। और अगर आपके पास ये फॉन्डेंट टूल नहीं है तो आप टूथपिक के साथ भी बिल्कुल इसे कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। और अगर टूथपिक भी नहीं है आपके पास तो आप जो है ना ये डिटेलिंग नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। और अगर आपके पास डिटेलिंग नाइफ़ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी नोकीली चीज़ से जो अच्छी हो, मतलब कुछ भी ऐसा ना यूज़ करें जो मतलब ख़राब हो, कुछ भी अनहाइजीनिक हो, कुछ भी अच्छी ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसके साथ बिल्कुल तीखी हो। इस तरीके से आप इसे बिल्कुल जो है ना थोड़े से निशान बना सकते हैं, थोड़े वुडन वाले, बिल्कुल लुक आएगी इस पे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना इसे बिल्कुल बना के हमने रेडी कर लिया था और इसे जो हम साइड कर देंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास वाइट कलर था तो इसके साथ जो है ना मैं नाम लिखूँगी, तो कटआउट के साथ मैं इसकी भी जो कटिंग है वो करूँगी और इसे साइड पर रख दूँगी बोर्ड पे। तो ये देखिए वही बोर्ड है जिस पे हम केक को बिल्कुल रखते हैं, केक बेस को। तो इसके जो बैक साइड है ना मैंने उसे यूज़ कर लिया था ताकि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे ये जो मेरे पास वाइट वाला फॉन्डेंट था इसे भी मैंने कॉर्नफ्लावर लगा के अच्छे से डस्ट कर लिया था। उसके बाद इसे भी रोल कर लिया और यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है, जो बर्थडे बॉय का, उसका नाम मैं यहाँ पे कट आउट करूँगी। और इस तरीके से देखिए मेरे पास ये अल्फ़ाबेट वाले कटर्स हैं जिनसे साथ ना काम करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये देखिए ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट निकल गया है। तो नाम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितना बड़ा नाम हो फ्रेंड्स उसके हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन वाला कट किया है फॉन्डेंट, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से करें। अगर नाम बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा कट कर लें, अगर नाम छोटा है तो आप छोटा ही कट करें। तो मुझे बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा यूनिक सा लिखना था तो मैंने उसके हिसाब से किया, आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा ही फॉन्डेंट लिया था वाइट कलर का, जैसे मैंने बिल्कुल अच्छे से जो था ना रोल कर लिया था। और इस तरीके से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं था जैसे मैंने आपको बोला। तो बस इसे मैं सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना बिल्कुल सिलेक्ट करके रख लिया था और उनके साथ वन बाय वन इसके जो कटआउट्स थे वो मैं निकालती जा रही थी। और इसे भी जो है ना मैं बिल्कुल साइड पर रख दूँगी एक एक करके कट करके। तो काफ़ी ईजी है, इसे आप बिल्कुल प्रेस करें इस तरीके से देखें और इसे पुश करेंगे तो अब जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल निकल जाएंगे। और जो बाकी मेरे पास बच गया है इसे मैं फिर से एक बार फ़ोल्ड कर लूँगी, फ़ोल्ड करने के बाद एक बार नीट कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद जो है ना इसे भी एक बार फिर से हम जो बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद जो लास्ट वाला हमारे पास अल्फ़ाबेट बच गया ना उसके साथ इसे भी कट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये काफ़ी ईजी होता है फॉन्डेंट के साथ इस तरीके से वर्क करना। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने रेनबो और फ्लावर बनाना आपको बताया था कि मैं कुछ भी और यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर यूज़ करती हूँ। अगर बहुत ज़रूरत मुझे पड़ती है, अगर गर्मियाँ होती हैं तो ही मैं जो है ना टाइलर्स पाउडर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर के साथ डस्ट करके फॉन्डेंट को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए दो मेरे पास यहाँ पे कलर है, एक पिंक है और एक येलो है। आप कोई भी और कलर ले सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने यहाँ पे जैसा क्रीम का जो क्रीम रखी थी ब्लू कलर की, जैसा केक था और बिल्कुल सारी चीज़ों को उस तरीके से ही मैंने यहाँ पे अरेंज किया है कलर वाइज। तो यहाँ पे मैंने रेड पहले वाला जो फॉन्डेंट था उसे मैंने बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेना है। और जैसे जैसे मैंने रोल किया है ऐसे ही मुझे पिंक रोल करना है। पिंक रोल करने के बाद भी जो है जैसे मैं इसके फ्लावर्स बनाऊँगी बिल्कुल वैसे ही पिंक के बनाने हैं। अगर आप चाहो तो आप किसी भी कलर, पर्पल, येलो, ऑरेंज, किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए ये मेरे पास फ्लावर कटर है सबसे छोटा वाला, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस तरीके से मैं सारे फ्लावर्स जो है ना वन बाय वन कट कर लूँगी। और ऐसे ही मैं ये जो पिंक है इसे भी जैसे मैंने कहा आपको रोल करके बिल्कुल अच्छे से इसके भी इसी तरीके से सारे फ्लावर्स बना के कट आउट करके सारे के सारे जो है ना मैं बिल्कुल बोर्ड पे रख दूँगी। और ये मैंने सबसे छोटा वाला फ्लावर कटर यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा केक था मैंने उसके हिसाब से किया और यहाँ पे छोटे वाले काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो बिल्कुल इसे भी साइड कर देंगे और पिंक से भी बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे केक जो है हमारा ठंडा हो गया था बिल्कुल अच्छे से, इसे मैंने बाहर निकाल लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अट्रैक्टिव मेरे पास ये वाले स्टिकर्स है। मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने स्टिकर्स सारे और टॉपर्स, ये वाले वही स्टिकर्स है जो मैंने उसमें शेयर किया था। और ये 5 नंबर का बर्थडे है और ये देखिए ये बर्थडे टैग है मेरे पास एनिमल थीम का, काफ़ी खूबसूरत सा। और इसके साथ ही हम केक को जो है ना आज बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करेंगे और जो फ्लावर्स है उसके साथ भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 जो थी मेरे पास टॉपर वाली वो मैंने ले ली और इसे सबसे पहले मैं फ्रंट में रख दूँगी ताकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो और अच्छी लगे। ये देखें तो ये गिरने के बिल्कुल चांस नहीं है क्योंकि बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गई अपनी जगह से, तो ये कुछ भी नहीं गिरने वाला। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये केक टॉपर लगाऊँगी। इसे मैं बैक पर सबसे पहले इसलिए लगा लूँगी ताकि बाकी की चीज़ें जो है ना वो कैसे मुझे अरेंज करनी है, कहाँ पर लगानी है वो मुझे आइडिया मिल जाएगा।
तो इस तरीके से देखें सब में ही टूथपिक लगी है फ्रेंड्स, तो गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं है कि केक जो है वो गिर जाएगा या फिर जो स्टिकर्स है वो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फॉन्डेंट जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं ना फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल नहीं गिरेंगे, वो भी अपनी जगह पे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ही एनिमल्स जितने मुझे लगे वही मैंने बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे लगा देने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि जो यहाँ पर जो हर एक चीज़ मैंने लगाई है वो बिल्कुल हाईलाइट हो, बिल्कुल दिखे केक पे। और यहाँ पर, और ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं, और ये मैंने कंप्यूटर से ही प्रिंट आउट करवाए थे, कट आउट कराए थे आई मीन। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लगा दिया। और फ्रेंड्स मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम आप हिंदी में बोला करें, तो फ्रेंड्स मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। तो अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अगर होते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी हिंदी में बोलूँ, लेकिन मैं हिंदी में ही सारी वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और फॉन्डेंट को भी फ्रेंड्स अगर मैं इंग्लिश में भी कहूँ तो फॉन्डेंट होता है, और अगर हिंदी में भी कहूँ तो भी फॉन्डेंट होता है। तो था ना, मैंने देखे सारे एनिमल्स लगा दिए, और ये काफ़ी ज़्यादा नहीं लगे थे, कम लगे थे। और ये देखिए मेरे पास रेड वाला और पिंक वाला जो था ना ये फ्लावर्स थे, और इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्रास के एकदम टॉप पे रख दूँगी। 1 बाय 1 जैसे अरेंज करेंगे हम एकदम, जैसे मैंने येलो पिंक लगाया, फिर पिंक एंड रेड लगाया, पिंक एंड रेड लगाया, इस तरीके से मैं सबको ही डेकोरेट कर दूँगी बिल्कुल पूरे केक पे, ताकि ये एकदम ग्रास वाली लुक, फ्लावर्स वाली, गार्डन वाली एंड जंगल वाली जैसे पूरी लुक आती है ना बिल्कुल वैसी आए। तो शॉर्ट नोटिस पे आपको केक का ऑर्डर मिला है, और अगर आपके पास सामान नहीं है तो अगर आपके पास जो भी जंगल थीम से रिलेटेड केक टॉपर्स है, स्टिकर्स है, आप इस तरीके से ऐसा सेम डिज़ाइन बना के जो है ना बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हो। साइड की एजेस को बिल्कुल इस तरीके से क्लीन करने की कोशिश करें ताकि जो लुक है थोड़ी प्रोफेशनल लगे, अनप्रोफेशनल ना लगे। अगर आप टॉप सरफेस को नहीं भी क्लीन कर पाते हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी जो केक की टॉप सरफेस होती है ना वो बिल्कुल अच्छे से इवन नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सी एक बहुत मतलब मोटिवेट नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर किसी का अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ये वाला ऐसे ग्रास बना के, कोई भी अगर आपके पास जो थीम आती है तो आप इस तरीके से ग्रास बना के उसमें बिल्कुल डेकोरेट कर सकते हो। तो जो टॉप सरफेस है ना वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी, लेकिन जो साइड की एजेस है ना उसे आप क्लीन करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से मैं एक एक करके जितने भी फ्लावर्स थे मैंने वो लगा दिए बिल्कुल, और साइड पे भी मैं इसी तरीके से जितने फ्लावर्स हैं वो भी लगा दूंगी यहाँ पे जितने ग्रास बने हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास नाम था, जिसका बर्थडे था उसका अद्विक उसका नाम था, तो इसे मैंने अरेंज कर लिया था ऊपर नीचे करके, थोड़ा सा यूनिक लगे डिज़ाइन मुझे, तो इसे भी मैं बिल्कुल अच्छे से फ्रंट पे लगा दूँगी इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसे मैंने लगा दिया था। और फ्रेंड्स ये वाला जो केक था ना ये मैंने 1300 का टोटल दिया था केक, और इसकी जो वेट थी ना टोटल ये भी मैंने की थी, और इसकी वेट थी देखिए 1789 ग्राम। ये ठीक है, तो ये वेट भी मैंने आज आपको बता दी है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा मैं भूल जाती हूँ। और इसकी ये जो है ना ओवरऑल लुक है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके इसके साइड्स पे मैंने नाम लिख के, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स थे वो लिखे, और यहाँ पर देखिए इसकी जो एजेस थी वो भी काफ़ी क्लीन थी, और ये स्टिकर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा केक बन गया है। और अगर आपको भी ये वीडियो ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।